हेलो दोस्तों, अपने कर रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर 10.2। उसका क्वेश्चन नंबर है 4। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। तो सबसे पहले अपने त्रिभुज बनाते हैं। ये मैंने कोई त्रिभुज बना लिया ABC। ठीक है दोस्तों, इसकी माध्यिकाओं का जिक्र किया है तो माध्यिकाएं होती है सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु से मिलती है। तो ये हो गई AD माध्यिका, ऐसे ही BE और ऐसे ही CF माध्यिका हो गई। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं वही सिंपल प्रोसेस दिया है तो अपने लिख देंगे त्रिभुज दिया है ABC और उसकी माध्यिकाएं 3 ADBECF 3 माध्यिकाएं दी है। फिर इनके कटान बिंदु जिनका नाम होता है केंद्रक उसको G से नोट करते हैं तो G है। ठीक है, सिद्ध करना में है, देखिए सिद्ध करना है तो सिद्ध क्या करना है कि दो माध्यिकाओं का योग तीसरी से, तो अपने मैं लिखता हूं AD माध्यिका और BE माध्यिका का योग अधिक है CF से। ऐसे अपने 3 बना सकते हैं कि BE और CF का योग अधिक है AD से, ऐसे ही CF प्लस AD का योग अधिक है BE से। इन तीनों में से कोई भी एक प्रूव करके अपने लिख देंगे कि इसी प्रकार से, तो अपने सारा हो जाएगा। अब देखिए जो काम अपना करना है वो होता है उपपत्ति या रचना। तो इस प्रमेय बोल दीजिए या क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दोस्तों ये AD माध्यिका को थोड़ा आगे बढ़ाना है। कितना आगे बढ़ाओगे, जितनी AG है उतनी ही G आगे कोई बिंदु आप लिख दो, P लिख दो, चाहे कुछ भी लिख दो, यानी ये पॉइंट P है तो AG और GP क्या है, बराबर हो, इतना आगे बढ़ाना है और इसको शीर्ष B और शीर्ष C से मिलाना है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए क्या आया कि AD को P तक आगे बढ़ाया, जहां अपने क्या कर दिया AG बराबर GP, इतना ही आगे बढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं अपने इसको सोल्व थोड़ा और। अब लेता हूं मैं त्रिभुज ABP। ठीक है, तो लिखता हूं त्रिभुज ABP में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां एक थ्योरम लगेगी कि ये पहले तो आप त्रिभुज को देखें AB और BP और ये है AP। तो AB का मध्य बिंदु है F और AP का मध्य बिंदु है G। अब देखिए दोस्तों, किसी भी त्रिभुज की ये प्रमेय होती है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। जैसे ये इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया, ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर होगी, ये होती है प्रमेय। तो इस प्रमेय का यूज करता हूं तो मैं लिखता हूं चूंकि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, तो यहां अपने क्या होगी, देखिए तीसरी भुजा है BP और FG बोल दीजिए, ये है किसके समानांतर है, BP के। तो मैं यहां लिखता हूं त्रिभुज ABP में क्या लिख दिया कि FG समानांतर है किसके, BP के। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
कि एफ और जी है वो कौन सी भुजा का भाग है। सी एफ का बोल, ये एक ही भुजा है, सी एफ का ही तो एक भाग है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि सी एफ भुजा समानांतर है बी पी की। ठीक है दोस्तों, ये आ गया अपना। या फिर ये भी हो सकता है कि सी जे जी, सी जी भी तो समानांतर होगी क्योंकि पूरी रेखा का ही ये भाग है। तो अपने कॉन्सेप्ट आ गया कि सी एफ, इसको समीकरण 1 दे देता हूं मैं कि सी एफ समानांतर है बीपी की। अब देखिए इसी प्रकार अब त्रिभुज लेना है ए। देखिए ये त्रिभुज ए सी पी, ठीक है, ए सी पी में, तो यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है। तो देखिए ए सी पी में, यानी इस त्रिभुज में इस भुजा का मध्य बिंदु है ई, इस भुजा का मध्य बिंदु है जी, तो ये भुजा किसके समानांतर होगी, सी पी की। ये कॉन्सेप्ट निकाला है। अब ये किसका भाग है, पूरी बीई का भाग है, तो ये पूरी बीई इसके समानांतर होगी, या फिर बीजी किसके समानांतर होगी, सीपी के। तो मैं लिख सकता हूं कि जीई समानांतर है सीपी के, ठीक है, या बीई समानांतर है सीपी के। ये मेरी समीकरण 2 बन गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब अपने देखते हैं कि बी जी सी पी ये क्या बन रहा है, एक समानांतर चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, इस पे अपने करते हैं चर्चा। तो देखिए भुजा बीजी, ठीक है, या बीई समानांतर है इसके, और बीपी भुजा समानांतर है इसके। तो जब दो भुजाओं का आमने सामने या सम्मुख भुजाओं का जोड़ा समानांतर है तो वो कौन सा चतुर्भुज हो गया, समानांतर चतुर्भुज। तो अपने अब करते हैं, अब चतुर्भुज बीजीसीपी में बीजी समानांतर है सीपी के और जीसी समानांतर है बीपी की। ठीक है, आगे लिख दो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो बीजीसीपी एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। अपने बीजीसीपी को क्या सिद्ध कर दिया, समांतर चतुर्भुज। अब गणना करते हैं अपने। देखिए कि जीबीपी यानी इस त्रिभुज में, या बीजीपी में, त्रिभुज बीजीपी में। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट लगाते हैं कौन सा, कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो मैं इसकी दो भुजा ले लेता हूं, जैसे मैंने ले ली बीजी प्लस बीपी, क्या है, ज्यादा है जीपी से। ये कॉन्सेप्ट ले लेता हूं और आगे लिख देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी आ चुका है, तो आपको याद होगा कि त्रिभुज, आगे मेंशन कर दीजिए, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, ये अपने लगा दिया। अब देखिए, आप कोई भी दो भुजा ले सकते हो इसमें। अब बीजी किसका भाग है, बीई का। बीपी, देखिए बीपी किसके बराबर है, जीई के। क्यों, क्योंकि ये है समानांतर चतुर्भुज। फिर देखिए जीपी, ये जीपी किसके बराबर है, एजी के, क्योंकि अपने क्या है, जी को, एडी को इतना ही आगे बढ़ाया था पी तक कि एजी बराबर हो जाए जीपी के। तो मैं लिख सकता हूं एजी बराबर है जीपी के। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट लगा देता हूं, एक लगा देता हूं बीपी बराबर है जीसी के। ठीक है, इस समीकरण को नाम दे देता हूं 3 नंबर और इसमें मान रखता हूं।
तो मान रखा, कितना प्राप्त हुआ। अब देखिए बीजी, तो बीजी का बीजी लिख दिया मैंने, प्लस बीपी की जगह जीसी लिख दिया, और ग्रेटर देन है जीपी, जीपी की जगह लिख दिया एजी। ठीक है दोस्तों, ये आ गया अपना। अब देखिए कि वो लगाता हूं कि केंद्रक है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ये कॉन्सेप्ट का यूज करना है, जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। कैसे कि एजी कितना भाग है, 2 भाग, और जीडी कितना भाग है, 1 भाग। ये लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट। या फिर एडी पूरा है 3 भाग, तो अपने कर सकते हैं कि एजी बटा एडी कितना, 2/3। ठीक है, या पूरी प्रक्रिया से कर सकते हो कि ए जी प्लस जी डी बराबर होता है ए डी। अब आप ए जी का भाग दोगे तो वो पूरा इसी प्रकार से आएगा। या आपका सिंपल तरीका यही है कि ए जी तो है 2 भाग और जी डी है 1 भाग, तो ए जी को लिख दिया 2, और ये ए डी किससे बना है, ए जी और जी डी से, तो ये हो गया 3 भाग। इस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए जी है तो ए जी का मान रख दूंगा मैं। ए जी का मान कितना आएगा, देखिए 2/3 ए डी। ठीक है, इसी प्रकार से कर सकता हूं बीजी का मान कितना आएगा, 2/3 बीई। इसी प्रकार से सीजे या जीसी, ठीक है, उसका कितना आएगा, 2/3 सीएफ आएगा। ये तीनों आप इसमें रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा अपना। बीजी का मान कितना है, 2/3 बीई प्लस जीसी या सीजी बोल दीजिए, उसका मान है 2/3 सीएफ ग्रेटर देन एजी का मान कितना है, 2/3 एडी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2/3 तो कॉमन आ गया, तो इधर बचा 2/3 बीई प्लस सीएफ ग्रेटर देन 2/3 एडी। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गई, 2/3 तो मेरे पास क्या आया, बीई प्लस सीएफ ग्रेटर देन एडी। देखिए ये 2 माध्यिकाएं हैं जो तीसरी से अधिक आ रहा है योग। एक तो जो सिद्ध करना में था अपनी यही लाइन थी, इसके अलावा इसी प्रकार से आप दूसरे भी सोल्व कर सकते हो। दूसरे कहाँ से आएंगे, देखिए प्रकार, इसी प्रकार आपने यहाँ जो लिखी है लाइनें, मैंने कहा था कि किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होता है, तो आप जीपी को इधर ले जाइए, फिर एक और नई लाइन आ जाएगी जो अपने को सिद्ध करना है, तो वो क्या आएगी, ऐसे ही आएगी, एडी प्लस बीई, ये आ सकता है आपका। और इसके अलावा एक और है, वो क्या है, एडी प्लस सीएफ ग्रेटर देन बीई। ये तीनों आ जाएंगे, आप करके देख सकते हो, बिल्कुल आसान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आपको अच्छे से समझाया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बार बार अभ्यास करें। इस चैप्टर का थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। थैंक यू दोस्तों।